जय हिंद बच्चों। आज हम प्रूफ करने वाले हैं। क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको कहते हैं हीरोन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। तो क्या है हीरोन फॉर्मूला, पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की 3 साइड्स दिखा रखी हैं आपको। इसमें 3 एंगल्स हैं आपके पास। तो पहले मैं सभी एंगल्स का नाम लिख लेता हूं एक बार। ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया, ये एंगल मैंने बीटा मान लिया और ये एंगल मैंने यहां पर गामा मान लिया। ये साइड को मैं सपोज कर लेता हूं ए, ये बीटा है तो इसके सामने मैंने ये वाली साइड ले ली बी, ये गामा है इसके सामने वाली मैंने ये वाली साइड ले ली सी। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ ए बी सी दे रखी है। तो हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पर एक एस इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये एस क्या होता है? ये एस होता है सेमी पैरीमीटर। पैरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, तो उसका अगर आधा कर दें तो एस बन जाता है जिसको कहते हैं हम सेमी पैरीमीटर। और इसके बाद हमारे पास ट्रायंगल के जो एरिया है उसका फॉर्मूला बनता है, वो होता है स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, पर उस वक्त उसका वहां पर कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास। तो आज हम इसका प्रूफ जानना चाहेंगे कि इसका प्रूफ है क्या। तो इसका प्रूफ जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो सामने ट्रायंगल दे रखा है उस ट्रायंगल का एरिया हम अज्यूम कर लेते हैं। कैसे अज्यूम कर लेते हैं उसके लिए पहले आप ये देख लो कि हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल बीटा है। ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। एक मैंने स्टार्टिंग में एक ट्रायंगल बनाया था, उस पर ये एक परपेंडिकुलर बनाया था, मतलब ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया। तो इस हीरोन फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए मैं पहले क्या करता हूं, ये जो मेरे पास साइड दिख रही है इस साइड को निकाल लेता हूं। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो अगर मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको मैं कहता हूं ए, इसको कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी, तो ए यहां पर मैं इसको नाम देता हूं एम। ए एम बी ट्रायंगल के लिए मैं ये लिखूंगा साइन बीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, ए एम ओवर हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए बी। ए एम हमें पता नहीं है तो साइन बीटा इक्वल टू ए एम एज इट इज रहेगा। और ए बी हमारे पास कितना है, जैसा कि हमने ले रखा है सी, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो आ गया सी साइन बीटा। तो ये मेरे पास आ गया ए एम। अब मैं क्या करता हूं, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर मैंने इसको बेस लिया है तो इस पे हाइट या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए एम। तो बेस हमारे पास क्या है, बी सी, और हाइट हमारे पास क्या है, ए एम। तो इस तरीके से मेरे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 1/2। बी सी की लेंथ है हमारे पास ए, और ए एम जो मैंने यहां पर रख के दिया है आपको वो है सी साइन बीटा। तो इस तरीके से मेरे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। क्योंकि हमें यहां पर हीरोन फॉर्मूला प्रूफ करना है, मतलब हमें ये एरिया हमें चाहिए, तो उसके लिए अब क्या करते हैं, हमारे पास जो ये साइन बीटा आया है अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अगर आप क्लास 11th पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें जो चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने वो कर लिया है तो उसके लिए आपको लॉ ऑफ कोसाइन ऑफ और या फिर दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ साइन, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो लॉ ऑफ साइन क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, पहले मैं यहां पर एक बार लिख के आपको बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ साइन SINE क्या है, लॉ ऑफ साइन। अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है, यही ट्रायंगल जो हमने यहां पर ले रखा है, इसी में लॉ ऑफ साइन समझा देता हूं मैं। इसमें ये एंगल है अल्फा, तो लॉ ऑफ साइन है
साइन अल्फा ओवर इसके अपोजिट जो साइड है, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? ए है ना, लेंथ ए है, तो साइन अल्फा ओवर ए। इसी तरीके से अब ये बीटा है, इसके लिए लिखता हूं मैं साइन बीटा ओवर इसके अपोजिट साइड की लेंथ कितनी है? बी, इक्वल टू तीसरा आपके पास है गामा, तो साइन गामा इसके अपोजिट साइड कितनी है? सी। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ साइन। अच्छा, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है लॉ ऑफ कॉसाइन। लॉ ऑफ कॉसाइन क्या है? जैसे हमारे पास ये है बीटा ना, सारे एंगल के लिए ले सकते हैं, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस अल्फा। तो पहले मैं कॉस बीटा के लिए समझा दूं। तो कॉस बीटा के लिए लॉ ऑफ कॉसाइन कैसे अप्लाई होगा? तो हम लिखेंगे कॉस बीटा इक्वल टू, अब कॉस बीटा, ये जो बीटा एंगल बना है किन दो साइड्स के साथ बना है? बी सी एंड बी ए। तो बी सी की लेंथ कितनी है? ए, और बी ए की लेंथ कितनी है? सी। तो इन दोनों साइड से बना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बीटा के अपोजिट जो साइड है बी से, बी का स्क्वायर से, और नीचे आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाई सी, मतलब इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट। ये मैंने आपको कॉस बीटा के लिए समझाया। अगर मैं ऐसे ही कॉस गामा के लिए समझाता, तो यह है गामा, तो इस ये जो एंगल बना है किन दो साइड्स के साथ बना है? ए एंड बी। तो कॉस गामा इक्वल टू उन दो साइड्स का स्क्वायर करो और ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो किसको? इसके अपोजिट जो साइड है सी, तो हम लिखेंगे यहां सी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। तो कॉस बीटा समझा दिया, कॉस गामा समझा दिया, इसी तरीके से हमारे पास कॉस अल्फा के लिए भी बन जाएगा। तो ये पूरी चीज हमें यहां पर करनी नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, अब आते हैं वापस अपने काम पर। हमें हीरोन फॉर्मूला ये प्रूफ करना है कैसे आया, तो उसके लिए हमने यहां तक तो सॉल्व कर लिया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है, तो लॉ ऑफ कोसाइन में मैं कॉस बीटा वाला पार्ट ले लेता हूं। आप कॉस गामा, कॉस अल्फा कोई भी पार्ट ले सकते हो मर्जी, पर कॉस बीटा वाला पार्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां साइन बीटा यूज हुआ है, इसीलिए। अगर यहां साइन अल्फा यूज हुआ था तो मैं साइन कॉस अल्फा वाला पार्ट लेता, अगर यहां साइन गामा यूज हुआ होता तो मैं कॉस गामा वाला पार्ट लेता। तो हम यहां पर यूज करेंगे कॉस बीटा। तो कॉस बीटा के लिए करने के लिए इस चीज को मैं यूज करूंगा साइन बीटा फाइंड करने के लिए। कैसे? आपने एक चीज और पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई, जरा मैं यहां पर लिख देता हूं। आपने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ रखा है। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा, तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर प्लस माइनस आता है, पर अभी हम प्लस ही एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें ये सब चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो ये साइन थीटा हमारे पास इतना आ गया। तो अगर साइन थीटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन बीटा इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कॉस बीटा की वैल्यू रखते हैं जो कि हम निकाल चुके थे। जरा देखते हैं, हमने ये जो वैल्यू है इसको रखते हैं यहां पर कॉस बीटा की जगह, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac, और क्योंकि होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर यहां पर लगा लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी को ही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो मैंने स्क्वायर रूट थोड़ा सा लेंथी बना लिया। ये हो गया मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 2ac का स्क्वायर, मतलब हो गया ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास ये आ गया, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर
4ac, 4ac नहीं है, a² c² है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेता हूँ, इनको स्क्वायर रूट के अंदर बनाए रखता हूँ और इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/2ac, 4a² c² स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या बचा, ये है 2ac का होल स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, और ये है a² प्लस c² माइनस b² का होल स्क्वायर। इतना कर लिया हमने। अब इसी को ही हम लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, इक्वल टू 1/2ac स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो a² माइनस b² होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा मैं 2ac माइनस a² प्लस c² माइनस b² एक ब्रैकेट में, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा 2ac प्लस करके, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2ac प्लस a² प्लस c² माइनस b²। इस तरीके से मैंने लिख लिया, इक्वल टू 1/2ac। अब इसको थोड़ा सा और लेंथी बना दिया मैंने। यहाँ पर इसको और सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे कि अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस b² हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैंने क्या करना है, इनमें से माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, ये प्लस में आ जाएंगे, a² प्लस c² माइनस b² और ये आ जाएगा माइनस में 2ac। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो एज इट इज़ सारी चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी मुझे। तो ये देखो a² प्लस c² प्लस 2ac को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a प्लस c का होल स्क्वायर और साथ में क्या है आपके पास माइनस b²। ठीक है, तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। अब तो मैं लिखूंगा 1/2ac स्क्वायर रूट, तो लेंथी बना लिया। यहां देखेंगे a² c² माइनस 2ac की जगह हम लिख लेंगे a माइनस c का होल स्क्वायर और साथ में क्या है माइनस b², और यहां पर है हमारे पास a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b²। थोड़ा लेंथी है इसलिए बिल्कुल आराम आराम से इनको करना पड़ेगा। ये है 1/2ac स्क्वायर रूट। अब अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा b² और ये हो जाएगा माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस b²। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा और a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो ऐसा करने पर मेरे पास जो टर्म आएगी वो क्या होगी, वो ज़रा देखते हैं। तो ये देखें, ये है हमारे पास। तो मैं इसी के आगे सॉल्व करता हूँ, कैसे करूँगा देखें। तो इक्वल टू 1/2ac। अब ज़रा ये देखें, अब लास्ट के कुछ ही स्टेप्स रह गए हैं। इसको मैं लिखूँगा a² माइनस b² का फॉर्म लगाऊँ तो ये हो जाएगा b माइनस a प्लस सी। ठीक है, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, और b प्लस a माइनस सी। तो a² माइनस b² का फॉर्म लगाएं और साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि b माइनस a माइनस सी ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, तब ऐसे लिखा मैंने। यहाँ पर भी लिखूंगा ऐसे, तो हो जाएगा a प्लस सी माइनस b, और दूसरा क्या होगा a प्लस सी प्लस b। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें बन गई हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें करनी है छोटी छोटी सी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करना है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 से डिवाइड किया तो 16 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ 16 रखना पड़ेगा। उस 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो वो 4 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये 2 2 जा कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया हर जगह, तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ। अब मैं इसको लिखूंगा आगे 2/ac, तो ये हो गया स्क्वायर रूट। अच्छा,
ये चीज़ हमारे पास क्या है, पहले तो ये समझ लो, a प्लस बी प्लस सी ओवर टू, ये चीज़ है s, तो मैं इसको हटा के इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी ओवर टू s है, तो इसकी जगह मैंने s लिख दिया। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर a माइनस में है और बाकी b प्लस सी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a ओवर 2। थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी मैंने ऐसे क्यों लिखा। मैंने a से ऐड कर लिया, a से माइनस कर लिया, तो माइनस से माइनस 2a हो गया और यहाँ पर a है हमारे पास। ऐसा ही इसके साथ भी कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c ओवर 2 कर लिया, मतलब इसमें c से ऐड कर लिया, c से सब्ट्रैक्ट, स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ओवर 2, ठीक हो गया। 2 ओवर ए सी, अब ये तो ऐसे ही रह गया। अच्छा ये देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, मैंने 2 इसके नीचे अलग कर लिया, इसके नीचे भी अलग कर लूँगा, इसके नीचे अलग कर लूँगा, तो ये 2a ओवर 2 हो जाएगा। तो 2a ओवर 2 कितना होता है, माइनस a। ठीक है, ये यहाँ पर इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो माइनस 2c ओवर 2 को अलग लिखूंगा तो हो जाएगा माइनस सी। ऐसे ही इसके साथ भी करूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 माइनस बी। याद रखना ये सब स्क्वायर रूट में है, स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। बस ये लास्ट स्टेप रह गया इसको प्रूव करने का। 2 ओवर ए सी मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई, ये क्या है, एस है, तो क्या मिल गया हमें, एस माइनस सी। ये क्या है, एस है, तो क्या मिल गया हमारे पास, s माइनस सी। ये क्या है हमारे पास, s है, तो क्या मिल गया हमें, s माइनस बी। तो ये स्टेप आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आई थी एक्चुअल में, अगर आप देखें तो हम ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, आपको ये पता चलेगा भी। ये हम निकाल रहे थे साइन बीटा की वैल्यू। देखिए ज़रा, हम स्टार्टिंग से साइन बीटा ही सॉल्व कर रहे थे ना, ये देखिए साइन बीटा चल रहा था, तो मतलब हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू निकाली। अब ये साइन बीटा की वैल्यू रखनी कहाँ है, तो हम स्टार्टिंग पे आते हैं वापस। यहाँ पर हमें ये जो साइन बीटा दिख रहा है ना, यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले से क्या है, a है ना, तो मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर स्पेस है, क्या था हमारे पास, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। हमारे पास था a इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई साइन बीटा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन बीटा है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। क्या आई वैल्यू, ये आई ना पूरी, रखते हैं इसको, 2 ओवर ए सी मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखें 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ये ए सी से ए सी कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली वी हैव अवर रिजल्ट। हमने ये हीरोन फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया। अब आपको पता है कि ये प्रूफ आपको 9th क्लास में नहीं बताई जा सकती। क्यों नहीं बताई जा सकती आपको पता है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़ी हैं, इसलिए 11th फिनिश होने के बाद ही आपको ये चीज़ बेटर तरीके से पता हो सकती है। हाँ, अगर आप लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन को सिर्फ एज इट इज़ याद करने के पर्पज से इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं तो फिर ठीक है, 9th में भी इसको समझाया जा सकता है। अदरवाइज हमें पहले लॉ ऑफ कोसाइन पता होने चाहिए क्या है, और लॉ ऑफ साइन पता होने चाहिए, जो कि हम 11th के टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये प्रूफ यहाँ पर फिनिश हो जाता है, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अगर आपको और भी प्रूफ चाहिए तो प्रूफ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।